मैं गुरु मंत्र एकेडमी के डायरेक्टर का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि जो इस प्रकार का आयोजन रखे हुए हैं बच्चों के प्रोत्साहन के लिए। आए हुए गांव के गार्जियन लोग, हमारे शिक्षकगण एवं दूर दराज से आए हुए अतिथिगण, मैं सबका गुरु मंत्र एकेडमी की ओर से धन्यवाद करता हूं। मैं राकेश सर +2 फिजिक्स का एक शिक्षक हूं। इसी संस्थान में मैं पढ़ाता हूं फिजिक्स। जब मैं पहली बार यहाँ पर आया तो हमें लगा कि ये गांव का माहौल मैं यहाँ पे टिक पाऊंगा कि नहीं टिक पाऊंगा, लेकिन मैं इस संस्थान को धन्यवाद देता हूँ। मैं लोकेश सर को धन्यवाद देता हूँ कि इस जगह पर, इस छोटे से जगह पर बच्चे में इतना डिसिप्लिन कूट कूट करके भर देते हैं कि बच्चे आगे चल करके, जब हम आने लगते हैं तो आगे चल करके देखते हैं कि वो स्कोरिंग मार्क्स लाने का कैपेबल बन जाते हैं। तो मैं डिसिप्लिन बच्चे में बनाने के लिए मैं लोकेश सर को, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार के संस्थान को संचालित कर रहे हैं। मैं आप लोगों को आगे एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग जितने भी सफल छात्र छात्राएं हैं, आगे और अभी आपकी मंजिल समाप्त नहीं हुई है। जब तक आप मंजिल को हासिल ना कर लें, जब तक अपने दिल की तमन्ना को पूरा ना कर लें, ये नहीं कि आप मैट्रिक और इंटर पास कर लिए, फर्स्ट डिवीजन कर लिए तो आप मंजिल को हासिल कर लिए। नहीं, जब तक आपकी दिली तमन्ना आप जब तक पूरा नहीं करते हैं, तब तक आप उसी डिसिप्लिन, उसी उत्साह के साथ, उसी उमंग के साथ अपना पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आगे भी जिस प्रकार से आप मैट्रिक और इंटर में आप लोग मेहनत किए, इंटर करने के बाद तो ये संस्थान में आपकी पढ़ाई नहीं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप जहां भी पढ़ें, जिस रूप में भी पढ़ें, चाहे जैसे भी तैयारी करें, आप अपने उस उच्चतम शिखर को हासिल करें। हमारी ओर से आप लोगों को शुभकामनाएं हैं कि आप अपने मंजिल को जरूर हासिल करेंगे। शुरुआती समय में तो आप लोगों को बहुत कष्ट होता है। मैं एक छोटे से कहानी से आप लोगों को ये बात को बताने के लिए जा रहा हूँ कि एक मंदिर में जिस मूर्ति को पूजा जाता है वो भी एक पत्थर का बना होता है, और जिस पे नारियल फोड़ा जाता है वो भी पत्थर का ही बना होता है। तो मैं उस दो पत्थरों की कहानी में बतलाने के लिए जा रहा हूँ। जो एक मूर्ति बन गया है और जिस पर एक पत्थर, जिस पर जो है नारियल को फोड़ा जा रहा है, एक दिन दोनों पत्थर आपस में मिलकर बात कर रहे हैं कि देखो मेरा नसीब कितना खराब है कि हर कोई आता है और हमारे ऊपर में जो है नारियल फोड़ के चला जाता है, और एक तुम हो, तुम भी हमारे ही बिरादरी के हो, तुम हमारे ही बिरादरी के हो, लेकिन तुमको सब कोई झुक करके प्रणाम करता है, हर कोई तुमको जो है आरती दिखाता है, चंदन लगाता है, टीका लगाता है, लेकिन एक हम है कि हमारे ऊपर में आकर के सब नारियल फोड़ के चले जाते हैं, सब बजाते रहते हैं। तो उस समय जो मूर्ति बना हुआ पत्थर था, उसने कहा कि जिस समय मूर्तिकार मतलब कि जो हम लोगों को जो पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षकगण है, वो एक प्रकार का मूर्तिकार है जो मूर्ति की रचना कर रहा है। तो आप इस बात को समझते हुए आगे बढ़िए इस कहानी में। तो मैं बतलाने के लिए जा रहा हूँ कि वो जो पत्थर कह रहा है कि जब मूर्तिकार छेनी और हथौड़ी ले करके जब मूर्ति का निर्माण कर रहा था, तो मैं उस छोटे छोटे दर्द को सह रहा था, छोटे छोटे कमियों को मैं अच्छे तरह से सहन कर लेता था। उस दर्द को, उस कष्ट को, टीचर की मार को, टीचर का
प्यार को, दुलार को सब अच्छी तरह से सहन कर लेता था। लेकिन तुम है कि जब जिस समय तुम्हारा रचना कर रहा था तो तुम डर के भाग जाता था, टूट जाता था, सही से निर्माण नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण से आज तुम्हारी ये दशा है कि तुम पर जो है ना हर कोई ठोकर मार करके जाता है और एक हम है जो हमें पूजा जा रहा है। तो मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को भी यही बात बतलाना चाह रहा हूँ कि वो मूर्ति बनना है। मूर्ति मतलब वो भगवान बनना है कि जिस तरह से आज सारे शिक्षकों को, जो +2 के टीचर है या और सब कोई झुक करके उनको प्रणाम करते हैं, इसका मतलब वो भी भगवान बन चुके हैं। अर्थात जो जॉब ले लेता है वो एक प्रकार का भगवान बन जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है उस जॉब को, उस तमन्ना को, उस उम्मीद को हासिल कीजिए जिस उम्मीद के लिए आप बने हुए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि भगवान बनने के लिए मतलब नौकरी लेने के लिए आपको उतना कड़ी मेहनत जरूर कीजिए और आगे जरूर बढ़िए, और नहीं तो आपको उसी तरह से गली नुक्कड़, टोला मोहल्ला, रेड़ी पर आपको ठोकर झेलना पड़ेगा, उसी पत्थर की तरह जिस तरह से वहां पे नारियल को फोड़ा जा रहा है। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी के माध्यम से आप लोग प्रेरित होंगे। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सर। मंजिलें उनको मिलती